हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इमेजिन एक हीलर, एक डॉक्टर जिस पर आप भरोसा कर अपना इलाज करवाने जाते हैं, वही आपकी मौत का कारण बन जाए तो। ये कहानी कोई नेग्लिजेंस की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे होश में किए गए मर्डर्स की है। यह है देवेंद्र शर्मा की हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी, राजस्थान के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की, जो इंडिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक बन गया, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना गया। ये कहानी उसकी दौसा में गिरफ्तारी से काफ़ी पहले शुरू होती है। देवेंद्र शर्मा, जिसका जन्म यूपी के अलीगढ़ में हुआ था, एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसने 1984 में बिहार से बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने राजस्थान के बंदी कुई में अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला और उसे पूरे 11 साल तक सक्सेसफुली चलाया। लेकिन इस रिस्पेक्टेबल जॉब के पीछे एक डार्क एम्बिशन भी था, जो 90s के बाद में हुए बिजनेस लॉसेस से और बढ़ गया। 1994 में उसे एक गैस डीलरशिप स्कैम में 11 लाख का बहुत बड़ा फाइनेंशियल धोखा मिला। ये फाइनेंशियल सेटबैक ही उसकी क्राइम की दुनिया में बड़ा कदम रखने का प्राइमरी रीज़न था। इस धोखे के ठीक एक साल बाद 1995 के आसपास उसने एलिजिडली एक फेक गैस एजेंसी भी शुरू कर दी, जो उसके क्रिमिनल करियर की शुरुआत थी। देवेंद्र का क्राइम में पहला कदम इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट था, जिसमें उसने 1994 से 2004 के बीच, खासकर 1998 से 2004 तक 125 से ज़्यादा इलीगल ट्रांसप्लांट्स कराए। हर ट्रांसप्लांट से उसे 5 लाख से 7 लाख तक मिलते थे, जो उसके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया था। इस रैकेट में उसका मेन एसोसिएट डॉक्टर अमित कुमार था, जिसके लिए वो किडनी डोनर्स अरेंज करता था। ये इलीगल ऑपरेशन दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई स्टेट्स में फैला हुआ था। लेकिन उसकी हैवानियत यही नहीं रुकी। जल्दी उसने एक ऐसे और ब्रूटल काम को शुरू किया, सीरियल मर्डर। उसका मेन विक्टिम्स कौन थे? इनोसेंट टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स। उसका मॉडस ऑपरेंडी बहुत डरावना था। शर्मा और उसकी गैंग टैक्सी या ट्रक ड्राइवर्स को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से फेक ट्रिप्स पर बुलाते थे। एक बार जब वे अकेले होते तो उनका मर्डर कर देते। उनकी गाड़ियाँ ब्लैक मार्केट में बेच देते, जिससे उन्हें हर व्हीकल से 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते। ट्रक ड्राइवर्स के केस में वो खासकर वैल्यूएबल एलपीजी सिलेंडर से जाने वाले ट्रक्स को टारगेट करते थे। ड्राइवर्स को मारने के बाद वो कार्गो चुरा लेते थे और ट्रक्स को अक्सर डिसमेंटल करके उनके पार्ट्स लोकल मार्केट्स में बेच देते थे, और फिर बॉडीज़ को सबसे घिनौने तरीके से डिस्पोज करते थे। उन्हें मगरमच्छ से भरी झीलों या उत्तर प्रदेश के कासगंज में हज़ारा कैनल में फेंक देते थे, ताकि कोई ट्रेस ना बचे। शर्मा ने 50 से ज़्यादा मर्डर्स किए थे, और कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उसने 50 के बाद गिनती ही छोड़ दी थी। पुलिस को 100 विक्टिम्स तक का भी शक है। उस पर 21 टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या का आरोप था। उसके एक की एसोसिएट राजेंद्र राजू को भी 21 साल बाद 21 मर्डर्स में मदद करने के लिए अरेस्ट किया गया था। राजू ने 2003 में शर्मा के गैंग को ज्वाइन किया था, और उस पर मर्डर, किडनैपिंग और रॉबरी समेत 12 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। देवेंद्र को पहली बार 2004 में गुड़गांव और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसकी गिरफ्तारी 2003 में गुड़गांव बेस्ड कैब ड्राइवर के गायब होने के बाद हुई थी, जिसकी कार बाद में दिल्ली में मिली थी। उसे किडनी रैकेट और सीरियल मर्डर्स दोनों के कनेक्शन में अरेस्ट किया गया था। उसे कई मर्डर केसेस में कन्विक्ट किया गया। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 केसेस में उसे उम्र कैद मिली, और गुड़गांव की एक अदालत ने उसे एक केस में फांसी की सज़ा भी सुनाई। लेकिन 2020 में उसे जयपुर सेंट्रल जेल से गुड बिहेवियर के बेसिस पर 20 दिन की पैरोल मिली, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा और 7 महीने बाद तक गायब रहा। जुलाई 2020 में उसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से फिर पकड़ा, और फिर जून 2023 में शर्मा को सरिता विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में 2 महीने की पैरोल पर फिर से रिहा किया गया, लेकिन वो 3 अगस्त 2023 के बाद गायब हो गया। डॉक्टर डेथ की तलाश एक लंबा मैनहंट बन गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी 7 महीने तक लंबी तलाश की, जिसमें अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज जैसे कई शहरों में सर्चेस किए गए। पुलिस ने शर्मा के मुंबई में रह रहे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन सर्वेलेंस पर रखे। उन्हें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला। ज़्यादा कॉल्स देश भर के टेम्पल्स या रिलीजियस साइट से आ रहे थे, जिसमें यूपी के आश्रम्स और महाकुंभ एरिया भी शामिल थे। पुलिस को शक हुआ कि शर्मा किसी रिलीजियस प्लेस पर छुपा हो सकता है। वो सबके सामने छुपा हुआ था। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में प्रीस्ट बनकर रह रहा था,
जहां उसने अपना नाम बदलकर देवदास रख लिया था और डिवोटीज को आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट करता था। क्राइम ब्रांच की टीम एक हफ्ते से ज़्यादा दौसा में रुकी और अक्यूज्ड को ढूंढने के लिए आश्रम में डिवोटीज बनकर रही। मई 2025 में कानून ने उसे एक बार फिर पकड़ लिया। देवेंद्र शर्मा डॉक्टर डेथ की कहानी ह्यूमन नेचर की सबसे गहरी अंधेरी सतह और न्याय की लगातार कोशिश की एक चिलिंग रिमाइंडर है। उसका बार बार पैरोल जंप करना और छुपने की एबिलिटी हमारे करेक्शनल सिस्टम में सिग्निफिकेंट वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं, जिससे पब्लिक सेफ्टी पर सवाल उठते हैं। इस इनक्रेडिबल केस पर आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इंडियन ट्रू क्राइम की कॉम्प्लेक्स दुनिया पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सेफ रहें।